जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 23 है। इससे पहले मैंने 22 तक कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन कर लें मित्र। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है जो कि असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। थ्योरी की क्लास आपकी स्टार्ट कर दी गई है। आप भी थ्योरी की क्लास लेते रहिए, लेकिन टेस्ट जो है मित्र करते रहिएगा। फर्स्ट है आपके सामने, इसका सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। ये कैसा वाक्य है? इस वाक्य में काल पहचानना है आपको। फर्स्ट का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, तो बिल्कुल सही सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिसने वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर कर देंगे। तो बिल्कुल सही, फर्स्ट वाले बिल्कुल सही है। सेकंड है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य चयन करें। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। 2 का जो बता रहे हैं, तुम इसके दाम देते जाओ, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है किसमें? ऑप्शन नंबर ये में। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर दे देंगे सभी भाई। तो बिल्कुल सही, 4 का जिसका आ रहा है कृष्णा शोभती, बिल्कुल सही आ रहा है। जिंदगी नामा के लेखक जो हैं ये कृष्णा शोभती जी हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ब्रह्मा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। महेश, ये तीनों, उसके बाद फिर खाली स्थान दिया गया है। जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, 5 का जो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों शक्तियां जगत का संचालन करती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का चयन करें। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। फटाफट इसका आंसर दे देंगे सभी भाई। जो भाई बहन हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना मित्र, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिल्कुल सही, 6 का जिसका आ रहा है तेजस्वी, बिल्कुल सही आ रहा है। तेजस्वी जो है मित्र ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पुल्लिंग पूछ रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इस वाक्य का बहुवचन आपको बताना है। मैंने आम ले लिया है, वाक्य का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। फटाफट आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही, मैंने आम ले लिए हैं। मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। थोथा चना वाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। इस मुहावरे के अर्थ का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करना है। तो बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही है। प्लीज मित्र जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दे भाई बहन, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल सही, 8 का जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आ रहा है। दिखावा बहुत करना परंतु शार ना होना। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, 9 का जिसका आ रहा है कौन सा वाक्य सही लिखा गया आपसे पूछ रहा है।
तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। किंचित जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपसे पूछ रहा है भाई। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही 10 का जिसका आ रहा है कुछ बिल्कुल सही आ रहा है। किंचित जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होता है ये कुछ होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? फटाफट आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही आ रहा है, यमक अलंकार का, क्योंकि यहाँ 2 बार घटा आया है। एक घटा का अर्थ होता है जो आसमान में बादल छाए हैं होते हैं, और एक घटा का अर्थ होता है यानी कम होना। तो इसका राइट आंसर यमक अलंकार बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फटाफट आंसर देंगे। निरंतर उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हो मित्रों। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। अध्यापिकाएं इस शब्द के बहुवचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। फटाफट बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है रूपक अलंकार, बिल्कुल सही आ रहा है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा का विलोम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 15 का जिसका आ रहा है पतला, बिल्कुल सही आ रहा है। गाढ़ा के विलोम जो है यह पतला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोक में प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्त का चयन करें। यानी आपको बताना है लोक में प्रचलित उक्त जिसका मूल अर्थ बना रहता है और उसका उपयोग भी किया जाता है, वो क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है, लोकोक्ति है, मुहावरा है। मूल अर्थ बना रहता है आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बिल्कुल सही 16 का जिसका आ रहा है लोकोक्ति, बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। सियार का गुण स्वभाव, खाली स्थान है आपके सामने और फिर खाली स्थान दिया गया है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। फटाफट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 17 का जिसका आ रहा है ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आ रहा है। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। प्लीज मित्र, क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे। एक बार सभी भाई बहन क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल सही आ रहा है सभी का। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है आपसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा मित्र, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, बिल्कुल सही है। 18 का जिसका आ रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। कौन सा नहीं है?
ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं है। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना बिल्कुल सही है, निश्चितवाचक संख्या विशेषण है। कुत्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 1 किलो आम से ज्यादा मत लाना, ये भी संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही, उप का अर्थ होता है समीप। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, फटाफट आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही, बोध का समानार्थी यानी पर्यायवाची आपसे पूछ रहे हैं तो अनुभूत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभूत, ज्ञान, समझ, ये सब जो है वो बोध के समानार्थी अर्थात पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 21 है, फटाफट आंसर देंगे। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 21 का जिसका आ रहा है बिल्कुल सही मित्र, बिल्कुल सही। 21 का जिसका आ रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही आ रहा है। कब पुरस्कृत किया गया था? तो 1966 में मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 22 है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वो चौथा आश्रम कौन सा है? फटाफट आंसर देंगे। चौथा आश्रम आपसे पूछ रहा है। 3 आश्रम आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आपको बताना है। बिल्कुल सही, संन्यास होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? 23 का बता दो राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नगरों के नाम बताइए, ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ आपसे पूछ रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो जो बता रहे हैं पेचीदा, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पेचीदा या उलझा हुआ या कठिन, दुर्बोध। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है। जटिल का अर्थ पूछ रहा था ना कि विलोम मित्र, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 25 है आपके सामने, फटाफट आंसर दे देंगे। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है किया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प सुनिए। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। 25 है आपके सामने, फटाफट आंसर दे देंगे। तो बिल्कुल सही जिसका आ रहा है वी बिल्कुल सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण से पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने 26, फटाफट आंसर दे देंगे। जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 26 है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 26 बिल्कुल सही। मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। 27 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। बिल्कुल सही, अग्रजा जो है मित्र ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, फटाफट इसका आंसर देंगे। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए, यानी सुप्त का विलोम आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जागृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है।
मिलजुल मन किसकी रचना है? मिलजुल मन किसकी रचना है? 29 है आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे। तो बिल्कुल सही, मृदुला गर्ग की रचना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तो पुष्कर का अर्थ बिल्कुल सही, सरोवर या जलाशय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है। 31 का बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, 31 का जिसका आ रहा है, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है मित्र। और पहले में भी प्रविशेषण है, तीसरे में भी प्रविशेषण है, चौथे में भी प्रविशेषण है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में प्रविशेषण नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट आंसर दे देंगे। पीपर पात सरिष मंडोला, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? आपको पता है इसमें उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें पूछ रहा है पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? 32 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, उपमान है जो कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट आंसर दे दो। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, बहुत क्रोध करना, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने, इसका राइट आंसर आपको बताना है। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? फटाफट आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यशपाल जो बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यशपाल जी की रचना है झूठा सच, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? 38 का बता दो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, 38 में कौन से विकल्प में बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ये वाले बिल्कुल सही है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 39, फटाफट इसका आंसर दे देंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की या के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खाली स्थान दिया गया परंपरा रही, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। 39 आपके सामने, फटाफट आंसर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी भाई बहन इसका राइट आंसर बता देंगे। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 40 का बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, 40 का जो बता रहे हैं काशीनाथ सिंह, बिल्कुल सही बता रहे हो, काशीनाथ सिंह जी का उपन्यास है रेहन पर रघु। इनको इस रचना के लिए 2011 में मित्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसमें पूछ रहा था किसका रचना या उपन्यास है, तो काशीनाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी और अच्छे अच्छे नोट्स भी हमारे टेलीग्राम पर मिलते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और ज्वाइन हो जाना, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और बात करें क्लास की, तो शाम 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास तो डेली होती है, GK और साइंस की क्लास जो है शाम 7:30 बजे होती है डेली, रीजनिंग की सुबह 10 बजे होती है और मैथ की दोपहर 12:30 बजे क्लास होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र। हम आपको बता दें कल आपका टेस्ट होने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, आपका टेस्ट आ रहा है, अच्छे से स्कोर करना सभी भाई बहन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।